धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। यावद् लक्ष्यते केतुर यावत् रेणुरथस्य च। जब तक ध्वजा दिखाई दी, जब तक धूल दिखाई दी, प्रत्येक गोपियां
निर्विशेष नैनों से गोविंद को निहारती रहीं, मानो मन माधव के साथ मथुरा चला गया हो। और गोपियां मन मार करके लौट करके आ गईं। धन्य है, यह विशुद्ध प्रेम की परिभाषा है। तत्सुखे सुखित्तम। लौट करके आई। नंद बाबा पहले पहुंच गए थे। नंद बाबा से जाकर कन्हैया ने कहा, बाबा एक प्रहर का समय बाकी है, आप आदेश करें तो मैं हम मथुरा घूम लें। अवश्य। जैसे ही देखिए, रामावतार की लीला और कृष्णावतार की लीला कहीं कहीं मेल खाती है। बलराम जी कन्हैया को मथुरा का मेला घुमाने ले जा रहे हैं, और रामावतार में राम जी गुरु जी से कह रहे हैं, नाथ लखनपुर देखें चहाई। और जैसे ही बलराम जी आगे आगे जा रहे हैं, और जिस गली से जाते हैं, जिन गोपियों ने कथा सुनी थी, आज प्रत्यक्ष नंद नंदन का दर्शन कर रही हैं। जैसे ही नंद नंदन ने आज प्रवेश किया है, सुखदेव बाबा की भाषा बदल गई। अब तक की जो कथा हुई थी वो नंद नंदन की कथा थी, और जो अब कथा प्रारंभ हो रही है, तब सुखदेव बाबा कहते हैं, तामसम प्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो अब प्रवेश कर रहे हैं मथुरा में, वो वसुदेव नंदन प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही वसुदेव नंदन जी आए हैं, चारों तरफ हल्ला मच गया। जिन गोपियों ने कथा सुनी थी, दही बेचने वालों से, मानो उनके नैनों को सफल करने के लिए भगवान मथुरा की भीतियों में, गलियों में जा रहे हैं। गोपी सुमनों की वृष्टि कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने कन्हैया से पूछ लिया, कन्हैया पहली बार हम शहर आए हैं मथुरा, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन इतनी पुष्प की वर्षा हो रही है। भगवान ने कहा, जान पहचान हो या ना हो, जो यहाँ के महाराज कंस है ना, वो हमारे खास मामा जी लगते हैं। और मामा जी के गांव में भांजा आएगा तो आपको स्वागत ना होएगा। श्री दामा ने कहा, वाह कन्हैया, तेने पहले चोना बतलाई दारी के, हम पुरानी वाली बगलबंदी पहन के आ गए, हमें का पता हती कि तेरो मामा कंस है। अरे भैया, जब गली में स्वागत हो रहा है, तो जब मामा जी के पास पहुंचेंगे तब क्या होगा? तो क्या चाहते हो? बोले, देख लाला, तुझे पता है ब्रजवासी की पहचान, कपड़ा बढ़िया पहनते हैं ब्रजवासी, माथे में चंदन बढ़िया लगाते हैं, और गले में माला जब तक ना पड़े तब तक ब्रजवासी नहीं कहलाते। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, हमारे मामा जी के पास में कोई कमी नहीं है। इतने में धोबी चला रहा था और कहा, मामा जी आपके बहुत बढ़िया कपड़े हैं। कहा, तुम महाराज कंस के कपड़े पहनोगे? और भगवान ने जैसे ही कहा, ईदृशाने वासांसी नित्यम गिर बने चराहा, भगवान ने एक थप्पड़ मारा और कि धोबी की गर्दन दूर जाकर के गिरी। भगवान ने की जितने भी वृंदावन की लीला है वो स्वभाव की लीला है, और मथुरा की लीला प्रभाव की लीला है। और भगवान ने जैसे ही मारा थप्पड़, गर्दन दूर जाकर के गिरी। साफ धोबियों ने फेंक करके गए, और सारे ब्रजवासी ने वस्त्र धारण किए, और कुब्जा ने तिलक लगाया, सुदामा नाम की माली ने माला पहनाया, और मामा जी के धनुष को जो परशुराम ने दिया था और कहा था, परशुराम ने कंस को कहा था, कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया फिर वो तुझे छोड़ नहीं सकता। जैसे ही कृष्ण बलराम ने धनुष को तोड़ दिया, हड़कंप मच गया, और आधा धनुष का टुकड़ा बलराम जी ने, आधा कन्हैया ने, और कछुमार से कछुमर दिसी कसमिली से धरी धूर। कहा, महाराज गजब हो गया, आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस को अब परशुराम जी की बात याद आ गई कि परशुराम जी ने कहा था
कि पहली बात तो साधारण व्यक्ति धनुष तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया तो फिर तुम्हें वो छोड़ नहीं सकता है। कंस को पक्का विश्वास हो गया। प्रातःकाल रंगमंच पर आए और एक साथ में ही जैसी समस्त कुबलिया पीड़ का वध करके भगवान ने प्रवेश किया, लाखों आंखों ने एक साथ देखा है, पर जिसकी जैसी भावना अनुसार भगवान दर्शन दे रहे हैं, जिनकी जैसी भावना रही। गोस्वामी जी ने इसी सूत्र का अनुवाद किया। वीर रस में गोस्वामी जी ने कहा है, जिनकी रही भावना जैसी, गोस्वामी की रही भावना जैसी, की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी, धाये धाम काम धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मंगल भवन अमंगल हारी, धर्महु सुदशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, विचार करिए, लाखों आंखों ने एक साथ देखा, लेकिन जिसकी जैसी भावना नहीं। मल्लानाम अस्मर्मणाम नरमणः, मल्लों को साक्षात वज्र के समान लग रहे हैं, स्त्रियों को स्मरह मूर्तिमान, जैसे कोई कामदेव हो। अपने नंद बाबा को कन्हैया लग रहे हैं, देवकी वसुदेव को अपने शिशु लग रहे हैं। मृत्युर्भोज पते, राजा कंस को साक्षात काल लग रहे हैं। विराट विदुषाम तत्तम परम योगी नाम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसी पर ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, जिसकी जैसी भावना। कुबलिया पीड़ का कल्याण करके भगवान जैसे बड़े, चाणूर मुष्टिक के साथ में। चाणूर ने कहा, कन्हैया बड़ा नाम सुना, आ जाओ। मुष्टिक ने बलराम को ललकारा। भगवान ने कहा, थोड़ी बहुत शर्म है या सब बेच खाई, तू पहाड़ जैसे, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, निकाल हमारे बराबर के। चाणूर ने कहा, बातें मत बनाओ, न बालक न किशोरस्तो बलस्स बलिनाम बरह, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम्हारी हमने प्रतिभा दरवाजे पर देख ली है। 10,000 हाथियों को बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को आपने पकड़ करके मीज दिया और एक मुक्के में ही यमपुरी पहुंचा दिया। बच्चा कहते हो अपने आप को, बाहुओं में बल है तो आ जाओ, बातें मत बनाओ। श्री दामा ने कहा, कन्हैया डरपियो मत आके, हम तेरे संग में हैं। भगवान ने कहा, जब तुम साथे हो तो डर किस बात की है। भगवान ने सल को पकड़ करके मसल दिया। दाऊ दादा ने चाणूर को मारा, एक चांटा तो चारों खाने चकनाचूर होकर के गिर गया। इतने में कूट नाम का दैत्य कूद पड़ा, भगवान ने पकड़ करके कूट दिया। सल तोसल को मसलना खाने का काम नहीं था। जितने पहलवानों ने देखा सो भाग खड़े हुए। भगवान, अब कंस ने कहा, ए मूर्खों नमक हरामो, अब तक बादाम खा खा कर मेरे यहां पड़े रहे, आज जरूरत पड़ी तो पीठ दिखाकर भाग रहे हो। उन्होंने कहा, जान बची सो लाखों पाए, अब कोई डर नहीं है। कंस अकेला तुम खेला करने नहीं जानते हो, कन्हैया भी जानता है। अब तक कंस का खेला चलता था और गोविंद ने एक दिन में सारा खेला ही पलट दिया। सारे दैत्यों को भगवान ने मार दिया। कंस ने कहा, ठहर जाओ, मैं इसको भी मारूंगा, कृष्ण बलराम को मारूंगा, इनके बाप को भी मारूंगा, अपने बाप को भी मारूंगा। भगवान ने कहा, दाऊ दादा, मामा जी का गारंटी खत्म,
दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब भगवान ने उच्च मंच में बैठा था, भगवान ने मारी छलांग, कंस का पकड़ करके गर्दन ले जाकर के जमीन में पटक दिया, केस पकड़ करके, और कहा याद करो कंस, मेरी मां देवकी का आपने जब मेरी मां ब्याह करके आ रही थी इसी प्रकार तुमने केस पकड़ा था ना, आज देवकी नंदन केस पकड़ा हुआ है। कंस के ऊपर चढ़ गए, मारा एक मुक्का, सो प्राण पखेर उड़ गए। बोल कंस मर्दन भगवान की। 8 भाई आए, बलराम जी ने 8 को ठिकाने लगाए और नाना उग्रसेन और माता पिता को मुक्त किया। जब कंस को पता चल गया कि वसुदेव जी ने सप्तम और 8वें पुत्रों को, सप्तम को तो योग माया ले गई थी, नारद जी के द्वारा पता चला तो पुनः देवकी वसुदेव जी को जेल में डाल दिया, अपने पिता उग्रसेन को भी डाल दिया। पर कृष्ण ने जैसे ही मार दिया, नाना उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त किया है। और जैसे ही कृष्ण बलराम ने माता पिता को प्रणाम किया है, मैया देवकी ने नेत्रों हृदय से लगा करके मानो नेत्रों से अभिषेक कर दिया हो। बलराम जी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, नन्हे से गोपाल को मैं छोड़ करके आया हूं, आज 11 वर्ष का हो गया। उग्रसेन ने कहा, कन्हैया आप राज सिंहासन पर बैठो। भगवान ने कहा कि नहीं नाना जी, राजा तो आप ही रहेंगे, हमें ययाति का श्राप है, हम यदुवंशी राजा नहीं बन सकते हैं। चारों तरफ हल्ला मच गया कि कृष्ण बलराम देवकी के 7वें 8वें लाल आ गए, कंस का आतंक का अंत हो गया। जैसे ही नंद बाबा ने ये बात सुनी कि कृष्ण बलराम वसुदेव की कैसे हो सकते हैं, अभी तक बाबा को ये पता ही नहीं था। जो ही कहता है कि 8वें और 7वें और 8वें लाल है, नंद बाबा डांट देते हैं, ना ना ना, ये वसुदेव नंदन नहीं, ये नंद नंदन है, ये मेरे लाल हैं। बाबा को लगा कि नहीं, यहां रहना ठीक नहीं है, कोई कृष्ण को नंद नंदन ना कहकर वसुदेव नंदन कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। बाबा नंद, सभी लोग ये कह रहे हैं तो मानो वज्र के समान लग रहे हैं। बाबा ने आंख पर, कान पर हाथ रख दिया, ये शब्द सुने नहीं। चलो मैं वसुदेव के पास पूछता हूँ। वसुदेव झूठ नहीं बोलता है। नंद बाबा कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हो गए और कहा, मित्र वसुदेव मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरावासी ये क्या कह रहे हैं। माना मेरा कृष्ण जगत का आंखों का तारा है, केवल मेरे घर में जन्म लिया, पर प्रत्येक गोपियां उसके दर्शन के लिए लालायित रहती हैं। अरे स्त्रियां तो छोड़ो, पुरुष भी उसका दर्शन करके व्याकुल हो जाते हैं। मैं माना मेरा कृष्ण सुंदर है, सारे लक्षण है उसके अंदर आकर्षण करने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ा हो जाता है कि मेरे पुत्र पर कोई अधिकार जमा लेगा। मित्र तुम झूठ नहीं बोलते हो, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, पर मित्र तुम सच बताना, तुम्हें मेरी मित्रता की सौगंध है। कृष्ण बलराम नंद नंदन है या वसुदेव नंदन। वसुदेव जी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा आपने क्या मुझे धर्म संकट पर डाल दिया। बाबा आपने सत्य की दुहाई दी है, मैंने अपने पुत्रों को समर्पण करने के लिए भी मैं कंस के सामने झूठ नहीं बोला, अपने प्रथम पुत्र को लेकर के गया। बाबा सत्य तो यह है, जन्मदाता से भी बढ़कर के पालन करता होता है। नंद बाबा ने कहा, मुझे पहेलियां मत बुझाओ, तुम स्पष्ट करो, नंद नंदन है कृष्ण बलराम या वसुदेव नंदन, मैं ये सुनना चाहता हूं बस। और मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, पर वसुदेव लोभ मत करना आज, क्योंकि पाप का बाप लोभ है, लोभ से सारे पाप होते हैं। मित्र तुमने मुझे सत्य बोलने के लिए विवश कर दिया है, तो सुनो बाबा, ये वसुदेव आपका सदैव ऋणी रहेगा। बात यह है कि जन्मदाता कृष्ण और बलराम के माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, लेकिन जन्मदाता से बढ़कर के नंद नंदन है। ये इतना तो बाबा ने सुना ही नहीं। बिना मिले वसुदेव से
देखा भी नहीं, दौड़ पड़े। आज वसुदेव की बात भर मिथ्या हो रही है। यह प्रभु के प्रति प्रेम है। कृष्ण बलराम गाड़ी तैयार कर दिए, मित्रों से कह रहे हैं बैठ जाओ, तोष वृंदावन जाना है ना। तोष कहता नंद नंदन कन्हैया तुम्हारे बिना हम कैसे जाएंगे, अब कैसे कह दें कि अब हम नहीं जाएंगे। बाबा के नेत्र बरस रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। बलराम को आदेश दिया है, बलराम गाड़ी तैयार करो, बैलगाड़ी। बाबा हम तो मथुरा घूमने आए हैं ना। नहीं, अब हमें वृंदावन ही चलना है। भगवान नेत्र नीचे किए हैं। बाबा ने कहा कृष्ण वृंदावन चले, 3 दिन हो गया है, एक दिन भी तू मैया के बिना रहा नहीं, तो वृंदावन नहीं जाएगा। कृष्ण मैं ये क्या सुन रहा हूं, ये मथुरा के क्या कह रहे हैं कि तू नंद नंदन नहीं है, तू वसुदेव नंदन है। कृष्ण ने आंखें तो मिलाई, नेत्र भर आए। मैं कैसे बाबा से आंख मिलाऊं, क्या कहूं। जब कुछ बोले नहीं, केवल नेत्र बरस रहे हैं, नेत्र नीचे किए हैं। बाबा ने कंधे पर हाथ रखा, ड्योढ़ी पर हाथ रख करके मुख ऊपर किया। कृष्ण तेरी आंख में आंसू। बाबा का हृदय कांप उठा, कहीं वसुदेव की बात सत्य तो नहीं हो जाएगी। फिर कहते नहीं नहीं, नन्हा सा नंद लाला मेरे घर में जन्म लिया, वसुदेव लाला कैसे हो सकता है। मेरी बहन नंदा सुनंदा ने सूचना दी है मुझे, मैंने यशोदा के बगल में उसे लेटा हुआ देखा हूं मैं। फिर भी कृष्ण वृंदावन चले। भगवान हिल नहीं रहे, मूर्तिवत पाषाणवत खड़े। अरे कृष्ण मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बाबा ने ब्रह्मास्त्र जैसे वाणी का प्रयोग कर दिया। कृष्ण तुम्हें तुम्हारी मैया यशोदा की सौगंध है, तू बता यशोदा नंदन है या देव की नंदन। बाबा से लिपट पड़े कृष्ण। बाबा आपने क्या कह दिया है, मुझे विवश कर दिया। बाबा मैं दुनिया में सबके लिए असत्य बोल सकता हूं, पर मेरी कोई मैया की सौगंध नहीं, ये कृष्ण ये कभी नहीं असत्य बोल सकता। बाबा सत्य ये है, आप जिसे सुन नहीं सकोगे। बाबा सत्य यह है कि जन्मदाता मेरी मैया देव की है, लेकिन त्रिभुवन में मैया यशोदा के समान मेरा प्रिय कोई नहीं है। इतना तो बाबा सुन ही नहीं सके। धड़ाम से पृथ्वी पर गिरने लगे। बलराम जी ने रोक लिया। बाबा बेहोश हो गए, गाड़ी पर लाद दिया। कृष्ण तोस प्रतोष लिपट गए। कन्हैया तू वृंदावन नहीं जाएगा, तेरे बिना हम वृंदावन नहीं जाएंगे। कृष्ण देख तू वसुदेव नंदन है, बना रहे, तू राजा बनेगा, बना रहे। हमें कोई आज के बाद हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम तेरे मित्र हैं। हम गैया चराए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। कृष्ण हम तेरे द्वारपाल बन करके रहेंगे, तेरी सेवा करेंगे। आज के बाद कभी मित्र होने का अधिकार नहीं दिखाएंगे। लाला बदले में कुछ लेंगे नहीं, केवल तुझे देखेंगे, तेरे बिना हमारा जीवन है ही नहीं। लिपट गए कृष्ण से। कल्पना करिए कैसे मित्र रहे होंगे जिस ब्रह्म को विवश कर दिया रोने के लिए। लिपट गए और कहा मित्र तुमने एक एक बात मानी है, मेरे कहने पर अपने घर में चोरी की है, मेरे कहने पर अपने घर की मटकी फोड़ी है, मुझे सबसे ज्यादा माना है, क्या आज मेरी एक बात नहीं मानोगे। मधुमंगल मेरी एक प्रार्थना है, कृष्ण की प्रार्थना है। हृदय से लगा लिया मित्र मैं शीघ्र मैं वचन देता हूं, मैं मथुरा की व्यवस्था बनाकर के शीघ्र में मिलने के लिए आऊंगा, परसों आ जाऊंगा। एक एक को कह करके
कोई जाने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने सौगंध खाई कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम ही न कबहू बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मित्र, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इतना ही मानो ब्रजवासियों के लिए आधार बन गया। एक एक कर ब्रजवासी हृदय से लग करके, जैसे गोपियों ने गोविंद को विदा किया था, एक एक ब्रजवासियों की एक एक झलक को गोविंद देखते रहे। मधुमंगल को तोष प्रतोष सबको मानो हृदय में माधव ने बैठा लिया। वो भी निहारते रहे, दौड़ मुड़ मुड़ करके कि क्या पता अभी आंखों को नंद नंदन देखने के लिए मिले या ना मिले। तुरंत बाबा जैसे विदा किए हैं, कृष्ण बलराम को गर्गाचार्य जी आ गए और वसुदेव जी को कहा पुत्र का मिलन हुआ है, 2 लाख गायों का दान दिया है। और कहा गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलराम ने भी गैया चराई हैं, अभी पढ़े लिखे नहीं है, उज्जैन भेज दिया। और सांदीपनी मुनि के पास में जाकर के अल्पकाल विद्या सब पाई और वहीं मित्रता सुदामा जी से हुई, जिनकी कथा कल है। वो कल की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। और सोमवती अमावस्या अधिक मास है, जिसकी कथा श्रवण करने का पूज्यपाद मलुपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, करोड़ों यज्ञ की समान फल प्राप्त होगा कल की कथा। और कल बाबा का कीर्तन भी है अद्भुत श्याम दरबार में। तो अल्पकाल में गुरुपुत्र को ही दक्षिणा के रूप में गुरु माता को देख करके लौट करके आए। 14 वर्ष हो गए। भगवान ना तो वृंदावन गए, ना तो कभी किसी को भेजा, लेकिन जब जब संध्या काल होती थी, गैया चराने के लौटने का वक्त होता था, कन्हैया अट्टालिका पर चढ़ जाते थे। मथुरा के ग्वाल गैया चरा कर लौटते थे, मानो भगवान खो जाते थे। और प्रत्येक गोपियां अपने बच्चों के चरण धोने के लिए जल लेकर खड़ी होती थी, मानो कृष्ण जब किसी गोपी को देखते थे, मेरी मैया भी ऐसी मेरी प्रतीक्षा करती होगी, मेरा तोष प्रतोष गैया चरा के लौटते होंगे, गोपियां मेरे मार्ग देखती होंगी, पर मुझे न पाती होंगी तो बिलख पड़ती होंगी। इतना कह करके भगवान के नेत्र बरस पड़ते हैं। और भगवान जब संध्या हो जाती है तब नीचे उतरते हैं, रोई हुई आंखें बता देती हैं। एक दिन मैया देवकी ने वसुदेव जी से कहा, मेहर, मैंने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, मेरे सामने उसका बचपन नहीं रहा, पर मैंने सुना था कि कन्हैया बहुत नटखट है, मटकियां फोड़ता था, गोपियों को छेड़ता था, बहुत नटखट लीला करता था, पर क्या हो गया इसको? नाथ, मैं देखती हूं बड़ी छोटी छोटी गोपियां सज धज करके आती हैं, दही भरकर लाती हैं और इसके सामने से गुजर जाती हैं। वो सोचती हैं कि हमको छेड़े, पर नाथ, छेड़ने की बात रही, ये आंख उठाकर देखता नहीं किसी की ओर। जब कहीं किसी की ओर देख लेता है तो नेत्र बरस पड़ते हैं, मानो वो गोपियां याद आती हैं। धन्य यशोदा, तूने कैसे पाला है मेरे लाला को। एक दिन तो गजब हो गया। कृष्ण रात्रि पर सो रहे थे और सोते सोते मैया मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं अपराधी हूं, मैं तुझसे झूठ बोला, मैंने कपट किया, मैया मुंह को क्षमा कर दे। मैया यशोद देवकी जाग गई, अरे कन्हैया तेरी मैया, मैं तेरे पास में हूं। कन्हैया की आंख नेत्र बरस रहे थे और तकिया रख कर कहते, नहीं, मेरी मैया यशोदा है। इतना कहकर इतना रोए, पूरी रात्रि रुदन में व्यतीत हुई।
मैया देवकी कहती है, यशोदा जिस दिन तू मिल जाएगी ना, मैं तेरे चरण धोकर के पीऊंगा। धन्य है मेरे गोपाल अपई बस की नो। पर इतना जानती हूं कि ये किसी को याद करता है, बहुत रोता है। नाथ क्या करूं मैं, मेरा पुत्र है कृष्ण, इतना नटखट। आज तक मैं तरस गई कि एक बार मुझसे कुछ मांग ले। कहते हैं कि खेल कर आता था और मैया से नटखट करके, और बहुत मुश्किल से नहाता था। लेकिन एक बार मैं कुछ कह दूं, कृष्ण स्नान कर लो, साधु के जैसे आता है। और स्नान करते करते ऐसे रोता है कि आंख पानी बन करके बरस पड़ती हैं। मैंने सुना है कि नहाने की बहुत नखरे करता था, यहां तो नखरा मानो भूल सा गया। मैं क्या करूं। वसुदेव ने कहा कि देवी कुछ दिन में शायद है मथुरा में ढल जाए, तुम यशोदा बनने का प्रयास करो। देवकी ने कहा कोशिश करूंगी। देवकी ने सुना था कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। आज बहुत सुंदर भोजन थाल सजा तैयार किया है, और मां ने कृष्ण को बुलाया। बलराम पहले भोजन करके चले गए। कन्हैया आए। कृष्ण बलराम के साथ भोजन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों भाई अगर बैठेंगे तो भोजन मुश्किल हो जाता था करना। कृष्ण बैठे हैं भोजन करने के लिए, और मैया ने आज बहुत व्यंजन बनाया, लेकिन चांदी की कटोरी में 2 वस्तु छुपा करके लाई। कृष्ण आओ भोजन कर लो। भगवान आए, ब्रह्मार्पण किया, भोग लगाया। लगा कि आज बहुत सुंदर कन्हैया की पहली पसंद है, वो मैं परोसूंगी। माखन मिश्री लेकर के आई थी, पीछे छुपाई थी। कृष्ण मेरी ओर देखो। भगवान ने ब्रह्मार्पण किया और प्रथम निवाला ले भी लिया। मैया ने कहा नहीं, पहले मेरी ओर देखो। देखो आज मैं वो वस्तु लाया हूं कन्हैया, जिसको तुम देख करके बहुत प्रसन्न हो जाओगे। भगवान की आधी अधूरी मुस्कान जबरदस्ती की। हाँ मां क्या है, आंखें बंद करो। बंद किया, अब खोलो। और जैसे इतने में तो मैया ने थाली में रख दिया था, और जैसे ही खोला है, अब देखो क्या है, तुम्हारा प्रिय पदार्थ। और जैसे ही कन्हैया ने दृष्टि डाली, माखन मिश्री, मानो मिश्री और माखन के दिव्य तेज में मैया यशोदा की बिलखती हुई मूर्ति नजर आने लगी। कृष्ण ने वो निवाला रख दिया, नेत्र बरस पड़े, दौड़कर अट्टालिका पर चढ़ गए। अरे कृष्ण क्या हुआ, क्या हुआ? बोले मां भूख नहीं है। इतना रोए, इतना रोए, मां व्याकुल हो गई। इतने में उद्धव जी आए। मां क्या हुआ? सारी बातें बता दी। उद्धव ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं जाता हूं। भगवान ब्रह्म होकर के अपनी भगवत्ता व्यापकता भूल गए। धन्य यशोदा का प्रेम उस ब्रह्म को बिलखने में विवश कर दिया। भगवान उद्धव जी जैसे सन्मुख आए, सामने आए, भगवान ने नेत्र पूछ करके कहा मित्र कैसे आना हुआ? प्रधानमंत्री हैं और स्वर्ग से बृहस्पति से पढ़ करके आए थे। भगवान ने पूछते हुए और 1 मिनट में मुस्कुराने लगे। उद्धव कैसे आना हुआ? उद्धव ने कहा गोविंद क्षमा करना आज मेरी धृष्टता का, मैं मंत्री के साथ साथ आपका मित्र हूं। मित्र का अधिकार है सुख दुख की बात को जानना। कृष्ण आज तुम्हें मेरी मित्रता की सौगंध है, तुम्हें ये जवाब देना होगा कि तुम इस कंचन की नगरी मथुरा में अकेले रोते हो, ये बात सत्य है कि नहीं? इस कंचन में क्या कमी रह गई कृष्ण? तुम्हारे बाबा वसुदेव
तुम्हारी मैया देवकी, तुम्हारे भैया बलराम, तुम्हारी मैया, सारा परिवार तो है, फिर ऐसी क्या कमी है जो तुम अकेले रोते हो, बिलखते हो। मैंने कई बार अनुभव किया है, आज मैंने दर्शन कर लिया। पता है कृष्ण, जब कोई पुत्र मां से नाराज होकर थाली छोड़कर जाता है, उस मां पर क्या बीतती है। देवकी कैसी रुदन कर रही है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र उद्धव, मेरी मां देवकी के चरणों में प्रणाम करके मेरा निवेदन कर देना, कृष्ण को रूखा सूखा जो खिलाएगी मां, मैं प्रेम से खाऊंगा। और वसुदेव, अरे उद्धव, मेरी मां देवकी ने मुझे पाने के लिए 6 पुत्रों का बलिदान दे दिया है, जेल में रही है। ऐसे मां को ये कृष्ण स्वप्न में भी कष्ट नहीं देना चाहा। उद्धव, पर मैं विवश हो गया, मेरी मां से प्रार्थना करना, जो रूखा सूखा कृष्ण को खिलाएगी। मैंने मां की एक आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जो कहा मैंने माना। यदि मेरी मैया से प्रार्थना कर देना, आज के बाद मेरे थाल में कभी भी माखन मिश्री न परोसे। बस उद्धव, ये तो आपका प्रिय पदार्थ है। बोले उद्धव, नहीं, ये के उसको देखते ही मेरी बरबस मैया यशोदा याद आ जाती। उद्धव, मैं दिन रात जिसे भूलने का प्रयास करता हूं, आज मेरी मैया ने उसको घाव को हरा कर दिया। उद्धव ज्ञानी है लेकिन प्रेमी नहीं है। राम प्रेम बिन सोह न ज्ञानू, बिना ज्ञान से, ज्ञान की बिना प्रेम से शोभा नहीं है। उद्धव, ऐसा करो, तुम चाहते हो कि मैं ना रहूं, प्रसन्न रहूं? बोले हाँ, ऐसा करो, आप अभी गच्छोद्भव ब्रजम सौम्य। उद्धव, आज तुम वृंदावन चले जाओ, गोपियों को मेरे वियोग में डूबते हुए जहाज में तुम नौका बन कर जाओ और दिव्य ब्रह्म ज्ञान से उन्हें बचा लो। उद्धव ने कहा, सरकार अवश्य जाऊंगा, लेकिन अभी जाता हूं और शाम को लौट कर आऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव अभी जा रहे हो, फिर तुम शाम को आओगे कि 6 महीने में आओगे, ये बाद में पता चलेगा। उद्धव तैयार हुए, वही स्वर्ण का रथ अपना पीताम्बर भगवान ने उड़ाया, उद्धव चल दिए। उद्धव सोचने लगे, पहली बार मैं जा रहा हूं, विदेश से पढ़ के आया हूं, और कहीं पढ़े लिखों के बीच में भेजते तो मैं जाकर के वेदांत के बाद अहम ब्रह्मास्मि नेह नास्ति किंचना ईशावास्मिदं सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत, इन महावाक्यों का मैं प्रतिपादन करता। वो ग्वाले गवारे गैया चराने वाले गोपियां, उनके सामने में क्या उपदेश करूं, क्या संस्कृत, क्या बैखरी मध्यमा पश्यंती भाषा का मैं वर्णन करूंगा। पर भगवान भेज रहे हैं तो जाऊंगा। उद्धव जी कहते हैं, जैसे उद्धव जी जाने लगे हैं, मार्ग में वही ब्रजवासी छोटे छोटे नन्हे आ गया कन्हैया, दौड़ पड़े बिलखते हुए, मेरा कृष्ण। वही रथ, सांवले सलोने उद्धव कृष्ण का पीतांबर पहने एकदम नंद नंदन लग रहे थे। ग्वाल बाल दौड़े तो वो तो मंत्री थे, राजमंत्री थे। एक ने कहा स्वरूप बदल गया है, एक ने कहा राजा बन गया है। मधुमंगल ने कहा, मेरे कन्हैया का स्वरूप बदल सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। अगर कृष्ण होता तो रथ से कूद पड़ता, हम मित्रों से मिलता गले। अगर कृष्ण नहीं है तो कोई बना रहे सांवला सलोना, हमें क्या लेना देना। जैसे उद्धव आए सामने, रथ में ही खड़े खड़े, भैया ब्रजवासियों, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं, मैया यशोदा, बाबा नंद और ग्वाल वालों से मिलना है। शायद तुम ही ग्वाल वाल हो, गोपियों से मिलना है। हाँ, राधा रानी के भी दर्शन करना है, और अभी लौटकर मुझे शाम को वापस भी जाना है। श्री रामा ने कहा, अच्छा, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संग से गुण दोष आते हैं। इसका मतलब तुम जैसे मित्र कन्हैया को मिल गए, इसके लिए तो आया नहीं हो। हम जैसे, बोले हाँ और क्या, जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, किसे के मिल अभिवादन शीलस्या, किन्हीं को प्रणाम करने के पहले
अरे प्रयोजन कहने के पहले प्रणाम किया जाता है, बाद में प्रयोजन किया जाता है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? उद्धव को लगा हे भगवान, जिन्हें हम ग्वाले गवारे समझते थे उन्होंने तुरंत पहली बार में पटकनी दे दी। कहा मित्र क्षमा करना, अच्छा बताओ नंद भवन किधर है? उद्धव ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा उद्धव ये रथ को ना, ये नाली को क्रॉस मत करना, पार मत करना। बोले क्यों? कोई विशेष जल है? गंगा जल है? अरे उद्धव ऐसी 100 नदियां मार दिया जाए फिर भी ये जल की बराबर नहीं कर सकते। तो क्या है? ब्रह्मद्रव है? बोले हाँ वही समझ लेना। ये मैया यशोदा ब्रज गोपियां कृष्ण के वियोग में इतना रोई हैं कि उसी का पनारा बन करके ये बह रहा है। उद्धव इसे हम प्रणाम करते हैं, इसे कभी हम लांघते नहीं है उद्धव। उद्धव अवाक रह गए, रथ को वहीं छोड़ दिया, आगे बढ़े। नंद बाबा ने देखा बड़ी दूर से, नंद बाबा ऐसे थे कृष्ण वियोग में ऐसे हो गए, दौड़ पड़े, मेरा कृष्ण आ गया। नंद बाबा की आंखें इतनी ओझल हो गई थी, शक्ति नहीं रही, दौड़ पड़े, गिर गए। उद्धव जी आराम से आए, मंत्री हैं, समझ गए यही बाबा हो सकते हैं। उठाया, चरणों में प्रणाम किया, बाबा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। जो कृष्ण का मित्र कहा, पहली बात तो बाबा को लगा कि कृष्ण ही आ गया हो, फिर अंदर लगा कि वाह रे कृष्ण, इतने वर्षों के बाद याद आई तो तुझे मिलने की फुर्सत नहीं मिली, मित्र को भेज दिया। पर अपने प्रिय का मित्र भी प्राण प्रिय था, हृदय से लगा लिया। उद्धव को बैठाया, चरण धोया और इसके बाद अचेत यशोदा, जिस गुड्डी गुड्डा से कृष्ण खेलता था उसी गुड्डे को पालने में झुला रही थी। एक हाथ में माखन रोटी, एक हाथ में पालना। बाबा जोर से नहीं बोलते, धीरे से बोले, अरे मुझे मैया यशोदा से मिलना है। उद्धव ने कहा, बाबा ने कहा धीरे बोलना, वो जो बैठी है ना बाबरी, वही यशोदा है, वही अभाग्नि यशोदा है। बाबा ऐसा मत कहें। उद्धव ने जाकर देखा, हिला रही है, लाला कब जगेगो तू? ना है जाने जब जगेगो माखन मांगेगो तो कहां से ला करके दूंगी। उद्धव अवाक रह गए। गुड्डी गुड्डा अभी हिला रही थी, पर वो इतने में खड़ी हो गई। अरे ललिता, अरे विशाखा, मेरे कन्हैया तेरे यहाँ आए हो का? बहुत नटखट है, सबके घर जाती है वो बूढ़ी यशोदा। और देख, ज्यादा कुछ कहना मत, कोई डांटना मत, जितनो माखन खाएगो दोनों दोनों ले जाइयो। और अचला फैला कर कहती है, गारी मत दीजो मुंह गरीब नी को जायो है। उद्धव अवाक रह गए और जैसे ही नजदीक में आए, बाबा ने कहा, उद्धव इसको अपने में रह दो, ये अपनी सुध में नहीं है, ये कृष्ण वियोग की स्थिति है। और जैसे ध्यान आ गया, किसी ने कहा, मैया कन्हैया तो कब का मथुरा गया। हे अक्रूर आ गए हो, अक्रूर मेरे कन्हैया को लेकर के मथुरा चला गया। धड़ाम से उद्धव गिरी, यशोदा गिरी और अपने दोनों हाथ को बारंबार पत्थर पर मारी, सब चूड़ियां फूट गई। उद्धव ने हाथ पकड़ा, माँ क्या कर रही हो? बोला, उद्धव इन हाथों को यही दंड देना चाहिए, मैंने कन्हैया को थोड़े से माखन के लिए उखल में बांध दिया, कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया। बेहोश हो गई। बाबा ने, ऐसी नजरानी थी, एकदम ऐसी हो गई, उठा करके पलंग में रखा, बेहोश हो गई। कहा, यही इसका विश्राम है उद्धव। आज पहली बार नंद भवन भरा था, चर्चाएं हुई। उद्धव सोच रहे हैं, क्या मैं इन्हें उपदेश दूं, जिसके रोम रोम में कृष्ण समाया है, क्या कहूं मैं?
समझाने का प्रयास किए। बाबा जिस कृष्ण की बात करते हो उद्धव, ये कहा नहीं, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुरहत्रा नात्मनियो ना परश्चापी न देहो जन्म एव। बाबा वो ब्रह्म है, केवल नंदन में मत देखो, जड़ चेतन प्रकृति में समाया हुआ है। एक अग्नि चूल्हे पर है तो दूसरी अग्नि प्रत्येक लकड़ी के अंदर व्याप्त है। घर से उसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा के रूप में परमात्मा ब्रह्म है, व्याप्त है, उसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार है। बाबा ने कहा उद्धव तू किस निर्गुण निराकार की बात करता है, होगा तेरा निर्गुण निराकार, उसका कोई आकार रूप न होता तो ये गोपियां दीवानी न होती। उद्धव प्रातः काल देखना, कोई इधर लुढ़की पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कृष्ण कृष्ण कहकर की विलक रही है। उद्धव तुम जिनको कहते हो उसका कोई रूप नहीं है। अरे उद्धव रूप ना होता ना, आकार न होता तो इसी उखल पे यशोदा ने बांधा था उसका। निर्गुण को कोई बांध सकता है? उद्धव उंगली पकड़ करके मैं उसको चलना सिखाया है, गोद में खिलाया है, मैंने हाथों से उसे खिलाया है, तू कहता है स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है। उद्धव अगर रूप ना होता तो ये गोपियां उसके रूप की दीवानी ना होती, वो पागल की भांति भटक रही है। उद्धव तू कहता वो भगवान है, चल मैंने मान लिया तेरी बात की वो भगवान है। उद्धव कल्पना करो, कोई पागल लूला लंगड़ा बेटा भी अगर दुनिया के लिए पागल होगा, पर माँ बाप के लिए उतना ही प्यारा रहता है। अगर पागल बेटा भी खो जाता है तो लोग बहुत जगह पर छापाते हैं, प्रचार करवाते हैं, किसी को भी मिले गुमशुदा को इनाम देते हैं। पर सोचो तेरी बात माना उद्धव की मेरा कृष्ण भगवान है, सोचो जिसका भगवान जैसे बेटा चला गया हो उस माँ बाप की क्या स्थिति होगी। उद्धव इतना कहकर बाबा अबाक रह गए, अचेत रह गए। उद्धव प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं, यशोदा के चरणों प्रणाम, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। प्रातःकाल गोपियों से मिले हैं और जो गोपी उद्धव संवाद हुआ है, बोल पड़ी अरे उस कृष्ण को जानती हैं, कोई बिलख रही, कोई रो रही है, कृष्ण कृष्ण कह रही है, समागम हुआ है। अरे जान गई, अरे वही, अरे वो कृष्ण कोई एक जन्म का कपटी नहीं है, ये छलिया भी है। वो सुंदरी आई थी सुपनखा, विवाह नहीं किया पर नकटी बना दिया। एक ने कहा छोड़ो राक्षसी की बात, अरे किस में झगड़ा नहीं होता, अच्छे अच्छे बुद्धिमान भाइयों में झगड़ा होता। वो तो बंदर थे, सुग्रीव बाली, एक को माला पहनाया, दूसरे को बहेलिए के जैसे छुप करके मार दिया। छोड़ो वो बंदर की बातें, ये उद्धव सब सुन रहे हैं। अरे वो बलि कितना सात्विक था, ये बौना बनकर गया था, 3 पग पृथ्वी मांगा और त्रिभुवन नाप लिया और बांध दिया। उद्धव को लगा हे भगवान, जिन्हें हम ग्वालिनी समझती हैं, गवार समझती हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है। उद्धव समझ गए, भौरा आया गुनगुनाते। एक जगह देखा गोपियों का झुंड था, अपनी अपनी व्यथा सुना रही हैं गोपियां। ऐसा ऐसा हुआ, कल तो आया था नटखट, मेरी मटकी फोड़ दिया, किसी ने कहा बहिया मरोड़ दिया, किसी ने कहा जमुना जल भरने गई थी, उसने मेरा घड़ा उठाया है। मानो उद्धव को लगा जिनको हम कह रहे हैं वियोग है, विरह है, ये उनके सामने आ रहा। अरे गोपी रोना क्या, वो तो नित्य आता है, नित्य दर्शन देता है, नित्य मिलता है। और इतना कहते कहते गोपियां जब होश आता है तब किशोरी जी से पूछती हैं, श्यामा जी आपने भी कोई स्वप्न देखा? श्याम सुंदर कभी आपके स्वप्न में आए? किशोरी जी मानो मूर्तिमंत हैं और कहती हैं, गोपियों तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हें तो कभी स्वप्न में तो दर्शन दे देते हैं। स्वप्न वो देखता है जिसे नींद आती है, लेकिन हमारी नींद तो
साहब। Ini